Welcome to the third session of Python for Deep Learning module. 2 सेशन हुए थे, उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके कैसे हम डिफरेंट मैट्रिक्स ऑपरेशंस को कर सकते हैं नमपाई एरे में। और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन थे उसमें वो जो हमने हाईलाइट किए थे वो थे कि भाई आपका स्लाइसिंग को जो फंक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है ठीक ढंग से। इसी तरीके से जो np.sum फंक्शन है और ब्रॉडकास्टिंग है, ये जो 3 डिफरेंट और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो आपके डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे जब हम एरेज को हैंडल करेंगे। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इमेज पे रहती है तो इमेज को आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इमेज को हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उनको प्लॉट कर सकते हैं, और अगर इमेज फॉर्मेट है रादर देन जनरेटेड एरे तो किस तरीके से हम इमेज फॉर्मेट को चेंज करेंगे एरे में और उसके बाद में उसको प्लॉट करेंगे। तो अगर हमारा जो एम है, हम चाहते हैं कि भाई 64x64 की इमेज हो और कलर इमेज हो, तो उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वो 64 × 64 × 3 होंगे। तो इसी तरीके से हमने एक रैंडम जनरेट की है इमेज जिसका साइज़ जिसके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो 64 × 64 × 3 है, और उसको हमने फिर रीशेप कर दिया 64, 3 में। और 255 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि जो आपके पास में रैंड की वैल्यू आएगी 0 से लेके 1 में आएगी, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है 255 से मल्टीप्लाई किया, तो नो डाउट वो फ्लोट में नंबर रहेंगे। और एस टाइप एक फंक्शन है जो फ्लोट को अनसाइंड इंटीजर 8 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो हमारे पास इमेज है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके 255 तक रहती हैं और वो अनसाइंड रहेंगी, वो पॉजिटिव रहेंगी हमेशा। तो इसके कारण हमने उसको एस टाइप फंक्शन लगा के इसको कन्वर्ट कर लिया यू इंट अनसाइंड इंटीजर 8 में, नहीं तो वो इमेजेस आपकी ठीक से रेंडर नहीं होंगी। तो ये एक और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये 255 क्यों होता है, क्योंकि जो हर पिक्सल की वैल्यू जो स्टोर होती है, जो उसकी मेमोरी है वो 8 बिट मेमोरी है। तो 8 बिट में 0 से लेके 255 तक ही वैल्यू जाएंगी। टोटल वैल्यू 256 होंगी क्योंकि 2⁸ है, पर जो वैल्यू जाएंगी वो 0 से लेके 255 तक जाएंगी। तो ये इसका बेसिक रीज़न है। जब हम CNN पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसको अब रन करेंगे तो हम और यहाँ पे लेट अस सी कि भाई इमेज आपके पास में क्या निकल के आया है। तो इमेज जो निकल के आएगा वो आप अब देख सकते हो कि ये बहुत लंबा इमेज आप एरे दिखा रहा है। इसमें जो भी डॉट 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 हैं वो उसके बीच में बहुत सारे एरेज हैं। स्टार्ट यहाँ पे 64, 1, 1, 7, 1, 5, 2 से हुआ है, और इसमें ऐसे 64 इमेज हैं 64 एरेज हैं जिनका साइज़ 64,3 है। तो ये जो अंदर वाला एरे है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 64/3 का है। तो 3 तो आप देख ही सकते हैं कि 1, 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, और ऐसे 64 एरेज हैं यहाँ तक। और इस तरीके से ही ये जो एक सेट है 64/3 का, ऐसा 64 टाइम्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। इस एक पर्टिकुलर अगर मैं इमेज 0 को अगर प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे मेरे को ये 64/3 का एरे एक दे देगा। और अगर मैं इसके बाद एक और 0 लिख दूंगा तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो आपके पास में इस जो पहला पहला हमारा रो था जो मैंने पहले दिखाया था वहाँ पे, उसको हम दोबारा भी प्लॉट चाहे दोबारा जनरेट करेंगे तो मुश्किल होगी। हम एक नया कोड सेल ऐड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ दिखाते हैं। तो ये पहला आपके पास चैनल 64 चैनल हैं, क्योंकि इसमें जो हमने एक्सिस 0 के अगेंस्ट 64 एरेज हैं जो हैं हुए, और उसमें से हमने पहला एरे कंसीडर करना है, और इसमें भी आपने पहला जो आपकी रो है वो कंसीडर करनी है एक्सिस 1 के अलॉन्ग, और जो आपके पास आएगा वो 1/3 का एरे आएगा जो हमने यहाँ पे 0/0 को जब देखा है तो वो ये वैल्यू आई है। अगर मैं इसको एक और 0 लगा दूंगा तो एक एलिमेंट आएगा जो 64 होगा। तो जो हमारा यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो जो पहला पहला एलिमेंट था उसको ये रेफ़र करेगा। अब हमारे पास में जो ज़्यादा जो यूज़ होता है कि जो हर पिक्सल है आपके पास इमेज डाटा में, वो हर पिक्सल CNN के लिए या डीप लर्निंग के लिए एक फ़ीचर की तरह से काम करता है। मतलब ये एक इनपुट डाटा है और उसका हर पिक्सल एक एक बेसिकली
इनपुट डाटा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो हमने जो हमारा रूटीन का मेथड रहेगा हम बाद में हालांकि पढ़ेंगे कि उसको हमने सारे के सारे जो डाटा हैं फीचर्स हैं उसको एक कॉलम में हमने अरेंज करना होता है। तो इसके लिए हम रीशेप यूज़ करेंगे। अब हमको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास में रीशेप का क्या रहेगा, आपने कॉलम वेक्टर एक बनाना है। तो कॉलम वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या है कि आपको नहीं पता कभी रोज़ कितनी हैं, तो रोज़ की जगह पे आप -1 लिखेंगे और यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, तो ये आपका रीशेप हो जाएगा और इसकी जो सब सारे के सारे जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं वो एक कॉलम वेक्टर में आ जाएंगे। अगर आप इसका अब शेप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इसका शेप क्या है। इसका शेप आपको दिखाएगा 1 2 2 8 8 1। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये नंबर निकल के आएगा। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि भाई किसको, अगर मैंने इसको प्लॉट करना है जो अभी हमने इमेज बनाई है, तो इसके लिए एक लाइब्रेरी है पाइथन की, वो है मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी बहुत ही यूज़फुल लाइब्रेरी है, बहुत कॉमन लाइब्रेरी है, बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है प्लॉटिंग के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए। हालांकि जो डाटा एनालिसिस या डाटा साइंस में जो यूज़ करते हैं वो सीबॉर्न है और बाकी और भी लाइब्रेरीज़ हैं, पर मैटप्लॉटलिब एक बेसिक पाइथन की प्लॉटिंग की लाइब्रेरी है। तो पहले हमने इसको प्लॉट किया matplotlib.pyplot एज plt और इसके बाद में इस इमेज को हमने प्लॉट किया। तो अगर मैं इसको अब प्लॉट इमेज करके देखूंगा तो आपको पता चलेगा कि जो इमेज हमने बनाई थी 64x64 की, वो ये एक रैंडम इमेज बनी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में जो इमेजेस हैं वो हम क्रिएट नहीं करते हैं, जो हमारी जो एक्चुअल एप्लीकेशन है उसमें इमेज कैमरा इमेज आपके पास आएंगी और जो कैमरा इमेज आएंगी तो उनका कुछ फॉर्मेट होगा। तो वो जो फॉर्मेट वाली इमेजेस हैं, जो जेपीजी है, पीएनजी है, जिफ है और इस तरीके की जितनी भी इमेजेस के फॉर्मेट हो सकते हैं, बीएमपी है, तो वो सारे के सारे फॉर्मेट वाली जो इमेजेस हैं उनको अगर हमने प्लॉट कराना तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है। तो पहले तो हमको नो डाउट इमेज को अपलोड करना पड़ेगा। तो इमेज हम इसमें अपलोड करने के लिए एक PIL पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी है और उसके थ्रू हम इमेज को इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमने लिखा फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज। तो ये इसके इमेज, इसके अंदर एक फंक्शन है वो हमने इंपोर्ट किया है और इस इमेज में का जो ओपन फंक्शन हम यूज़ करके इस एक जो इमेज हम यहाँ पे हमको अपलोड करना पड़ेगा सेशन में collab.png, तभी ये अपलोड होगा। अभी अगर मैंने इमेज को अपलोड किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये इमेज दिखा रही है। अगर इमेज अपलोडेड नहीं होगी तो यह इमेज नहीं दिखाएगा। अगर आपने किसी डायरेक्टरी में कर रखी है तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। तो वो पर हमने अभी डिस्कस ज़्यादा किया नहीं है। तो आप इसको इस वाले को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे collab.png लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ अपलोड करने के लिए सेशन वेरिएबल है। जैसे ही आप इसमें यहाँ अपलोड अगर कोई भी चीज़ करते हैं सेशन में और जब आपका सेशन आप क्लोज करते हैं तो ये सारे के सारे चीज़ें चली जाती है। जब नेक्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो सैम्पल डाटा है वही आएगा। और यहाँ अपलोड करने के लिए एक बटन इसमें दिया हुआ है अपलोड टू सेशन स्टोरेज। अगर आप इसको देखेंगे तो अपलोड टू सेशन स्टोरेज इसमें लिखा आ रहा है और इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से, ये मेरे पास ये फ़ाइल रखी थी तो मैंने यहाँ से अपलोड करके पहले रखी हुई है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता तो यहाँ पे मेरे पास ये एरर दिखाता। तो अब अगर मैंने इसको यहाँ जब करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। तो ये जो कमांड है, ये वाला जो कमांड है, ये है इस यहाँ से इसमें लाने के लिए कि बेसिकली जो कोड के अंदर एनवायरनमेंट जो आपका है ये नोटबुक का, इसके अंदर आपने इसके थ्रू इसको ओपन कर लिया। ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि शो हो जाएगा, शो के लिए हमको वही मैटप्लॉटलिब यूज़ करना पड़ेगा। और ये तो क्योंकि PNG फॉर्मेट है, अब PNG फॉर्मेट को हमको numpy एरे में चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसका numpy एरे चेंज हो गया और इसका numpy एरे का जो शेप है वो देखोगे आप 397 456 और ,4 है और प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ प्लॉट कर लिया। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे हमको जो कलर इमेजेस हैं वो 3 चैनल की होती है, जिसमें एक R वैल्यू को, R के पिक्सल इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक ब्लू की और एक ग्रीन की पिक्सल इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। जो ये नंबर हैं 0 से लेकर 255 तक, ये सारे पिक्सल इंटेंसिटी को
कलर इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग चैनल में। तो आर चैनल में आर का, जी चैनल में जी का और बी चैनल में बी का। अब यहाँ पे 4 चैनल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये एक पीएनजी इमेज है। तो पीएनजी इमेज में एक और अल्फ़ा चैनल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो एक ट्रांसपेरेंसी को आपको दिखाता है। तो इसमें चौथा चैनल और आता है पीएनजी में, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी को इंडिकेट करता है। हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आरजीबी में ना भी करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। पर अगर हमने जो डीप लर्निंग की हमने प्रॉब्लम देखनी है, उसमें हम ज़्यादातर 3 चैनल को लेके चलेंगे, तो इसलिए हम इसको, अगर ऐसी कोई इमेज है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आरजीबी में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये आपके पास में एक PAL लाइब्रेरी का ही फंक्शन है। कन्वर्ट हमने इसको आरजीबी में कर लिया, यहाँ पे डॉट कन्वर्ट आरजीबी लिख के, और उसके बाद जो ये आरजीबी वाला है इसको हमने NP-array में कन्वर्ट किया। तो अगर आप इसका देखेंगे, जो शेप है वो 397,456,3 हो गया है और ये इमेज प्लॉट हो गई है। तो ये 3 बेसिक से चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी हैं समझने के लिए, और यही यूज होंगी जब आप इमेज डाटा को क्रिएट करेंगे या आपके पास इमेजेस हैं जो आप इनपुट डाटा बनाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसमें ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारे डीप लर्निंग में यूज़ होने हैं, उनको हम NumPy में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू।